कारोबारियों के गले की फांस बन रही है यूपीआई। अब सोचेंगे आप कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आज के समय में हमारे सारे लेन देन लगभग यूपीआई की मदद से ही होते हैं। चाहे फिर 10 रुपये की पेमेंट हो या फिर हज़ारों रुपए की, यूपीआई के जरिए पेमेंट लेना देना ही आसान लगता है। लेकिन यही सहूलियत आपकी परेशानी भी बढ़ा सकती है, क्योंकि सिर्फ एक छोटे से लेन देन से आपका बैंक अकाउंट तक फ्रीज हो सकता है, जिससे आपको आगे जाकर काफ़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन आप जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। यूपीआई तो सभी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का क्या मतलब। लेकिन आपको बता दें कि यूपीआई की मेहरबानी की बदौलत ही देश भर में 36,000 से अधिक लोगों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और उनमें से ज़्यादातर का कोई कसूर नहीं है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आप जानते हैं कि देश में साइबर फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है और इन फ्रॉड्स में सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांसफ़र और बैंक खातों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में एक शख्स के साथ हुई 4.43 करोड़ की ठगी की वजह से 36,000 खाते ब्लॉक किए गए हैं। इनमें 9 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इनके कुछ और साथियों की पुलिस तलाश भी कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर अकाउंट होल्डर्स को ये जानकारी भी नहीं कि उनके अकाउंट में आए पैसे ठगी के हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों में से कई लोगों ने इन पेमेंट्स का भुगतान छोटी मोटी यूपीआई पेमेंट्स के लिए किया था। ऐसे में वो लोग भी इस मामले में फंसते चले गए जिन्होंने यूपीआई के जरिए ये पेमेंट्स ली थी। ऐसे में उनका खाता भी बंद कर दिया गया। इससे मिलता जुलता ही एक और मामला मुंबई का भी है, जहां एक व्यक्ति ने जो घरेलू सामान की किराना शॉप चलाता है उसके साथ हुआ। एक दिन एक व्यक्ति ने उससे कुछ सामान लिया और यूपीआई के जरिए दुकानदार को 826 रुपए की पेमेंट की। लेकिन कुछ दिनों बाद ही बैंक ने उस दुकानदार का बैंक अकाउंट बंद कर दिया। जब उसने बैंक से पूछा तो बताया गया कि उसके अकाउंट में आए पैसे ठगी के पैसे हैं। ऐसे में वो दुकानदार एक यूपीआई पेमेंट लेने के चक्कर में बेवजह मारा गया। अब वो 1.5 महीने से परेशान है और बैंक को बैंक अकाउंट फिर से चालू करने की मांग कर रहा है। लेकिन देश में इस दुकानदार जैसे लाखों लोग हैं जो यूपीआई के जरिए इस ठगी की कड़ी का हिस्सा बनते जा रहे हैं और बेवजह इन मामलों में उलझते जा रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर पैसों का ट्रैक कैसे किया जाता है। दरअसल जब कोई व्यक्ति साइबर फ्रॉड की जानकारी पुलिस को देता है तो उसके बैंक अकाउंट से निकली रकम का डाटा ट्रैक किया जाता है। फिर वह रकम जिन जिन खातों में ट्रांसफ़र की गई है उन खातों को फ्रीज किया जाता है, ताकि जो पैसा है वो बैंकिंग सिस्टम से बाहर ना निकल सके। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक बड़ी समस्या ये है कि जांच से पहले ही लोगों को बिना बताए ही उनका खाता ब्लॉक कर दिया जाता है, चाहे वो कसूरवार हो या फिर नहीं। ऐसे में कई बार फ्रॉड करने वालों के साथ साथ बेकसूर लोग भी फंस जाते हैं। दरअसल फ्रॉड के पैसों को 2 तरीके से बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकाला जा सकता है, जिसमें इन ठगों के पकड़े जाने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। एक तरीका तो यही है कि इन पैसों को बिना अकाउंट से निकाले यूपीआई के जरिए खर्च कर देना, और दूसरा है म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हुए पैसों को बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकालना। म्यूल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल इस तरह की रकम को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। कई बार अकाउंट होल्डर को बिना जानकारी के ही उसके अकाउंट का इस्तेमाल ऐसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है, और कई बार लालच देकर भी उनके अकाउंट का इस्तेमाल इन ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाता है। ऐसे में पैसा मूल अकाउंट से निकलकर कई अकाउंट से होता हुआ बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकाल लिया जाता है, ताकि बाद में इन अकाउंट्स को ट्रेस करना मुश्किल हो जाए। जांच में पाया गया है कि देश में लगातार ऐसे म्यूल अकाउंट्स के नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और देश भर में ऐसे 4.5 लाख से ज़्यादा खातों को फ्रीज किया जा चुका है, जिनकी मदद से लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा धोखाधड़ी की रकम को बचाया भी गया है। लेकिन समस्या ये है कि जब ऐसे अकाउंट्स फ्रीज होते हैं तो ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं जिनका असल में इस मामले से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हो तो इसकी जानकारी साइबर थाने में ज़रूर करें और तुरंत 1930 पर शिकायत करें। लेकिन अभी भी कई पीड़ित इंतजार में हैं कि उन्हें उनका पैसा वापस मिले और उनका बैंक अकाउंट फिर से रीओपन किया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे
मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।